नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। एमए स्टेडियम जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। प्रमंडलीय आयुक्त रमेश कुमार ने तिरंगा फहराया है। तो जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की जो तैयारियां हैं उसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। इसी के चलते अब जम्मू में एमए स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल कराई गई है। प्रमंडलीय आयुक्त रमेश कुमार ने तिरंगा लहराया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की तस्वीरें हैं जब स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल जम्मू में हो रही है। एमए स्टेडियम जम्मू में ये रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त रमेश कुमार ने तिरंगा लहराया है और परेड की सलामी ली है। तो 15 अगस्त को मेन जो प्रोग्राम होगा, जो फंक्शन होगा, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा और उससे पहले कोई कमी ना रह जाए, इससे पहले रिहर्सल किया जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। 15 अगस्त को जो मेन प्रोग्राम का आयोजन होना है वो एमए स्टेडियम जम्मू में ही होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। खास तौर से परेड की रिहर्सल की जा रही है और सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, 15 अगस्त का जो फंक्शन होता है उसको लेकर अभी से पूरे जम्मू कश्मीर में और खासतौर से हम जम्मू में देख रहे हैं कि काफी उत्साह देखने में मिल रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जम्मू का फंक्शन होता है वो एमए स्टेडियम में ही होता है और अब यहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। किस तरह का नजारा था एमए स्टेडियम का? देखिए अबू, मैं आपको बता दूं, अभी भी रिहर्सल चल रही है और फुल ड्रेस रिहर्सल में आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बच्चे जो है वो जो मुख्तलिफ पैट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं उनकी रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आज। और ये बच्चे लगातार सुबह हम देख रहे हैं जब से ये यहाँ पे शुरू हुई है, तकरीबन 9 बजे से, तब से पहले यूनिफॉर्म जो है यहाँ पे अगर झंडा देखें, झंडा फहराया हुआ है, यूनिफॉर्म है रमेश कुमार, उन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद यहाँ पे आज हम आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर, सिविल ऑफिसर्स हैं, ये भी लोग यहाँ पे भारी संख्या में है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो ये बच्चे हैं ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और मुख्तलिफ पैट्रियाटिक सॉन्ग्स पर उन्होंने प्रेजेंटेशन की। और ये आप लगातार देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या अर्थ है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार नाटकों के जरिए, पैट्रियाटिक सॉन्ग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है इस ऑडियंस को जो यहाँ पे आई है या लोगों को कि पैट्रियाटिक जो ये इंडिपेंडेंस डे है इसमें कितना हमारे देश को कितनी जरूरत थी इस चीज की, हमारे देश को कितनी जरूरत थी इस स्वतंत्रता दिवस की, और उसके बाद हमारे देश में कितना बदलाव आया है, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे विकास जो हुआ है या बाकी क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन जो तिरंगा झंडा लहराया गया ये इस बात की अक्कासी करता है, इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो हर एक हिंदुस्तानी है वो इस तिरंगे झंडे की आन बान और शान के लिए हमेशा डिवोट रहता है, डेडिकेटेड रहता है और कोशिश करता है कि इस तिरंगे झंडे में, जो तिरंगा झंडा हमारा है, इस तिरंगे झंडे की आन और बान और शान में कोई भी कभी भी असर ना पड़े, कोई भी इसको आंख उठा के ना देखे, क्योंकि ये हमारी शान है, हमारी जान है। तो इसको देखते हुए देखिए ये जो बच्चे हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं अपने पैट्रियाटिक नाटकों के जरिए या प्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम इस वक्त सभी लोग जो हैं, चाहे वो घरों में हैं, चाहे वो बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं, चाहे यहाँ पे लोग जो आए हैं, हर एक का फर्ज है कि वो हम सब मिलजुल के हिंदुस्तान को और ताकतवर बनाने और ताकतवर दिखाने या ताकतवर बनाने की कोशिश करें।
और कोशिश करें कि जो हमारे दुश्मन जिनके नापाक अज़ाइम है उनके उन नापाक अज़ाइम को हम ध्वस्त करें। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो एक कम्युनल हार्मनी का एक पैगाम है, इन सॉन्ग्स के जरिए हमने देखा जो पहले सॉन्ग्स प्रेजेंट किए गए, जो पैट्रियाटिक सॉन्ग्स प्रेजेंट किए गए, उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की गई, कि नहीं, हमारा देश सबसे बड़ा है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ जातियों के धर्म के लोग हैं और जो यहाँ पे लोग भी आए हैं। देखिए, डिप्टी रमेश कुमार आए हैं, एडीजीपी मुकेश सिंह आए हैं, इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जम्मू है वो है, और मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं, डिफरेंट विंग्स के ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहाँ पे आए। और खासकर जो बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अब अपनी प्रेजेंटेशन आज की दी है रेल सेल की, वो यहाँ से निकले हैं। बिल्कुल समीर, बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट ये मौका होता है, और इससे पहले भी हम देखते रहे कि लोगों में काफी उत्साह रहता है, और ये उत्साह आने वाले सालों में और ज्यादा देखने को मिला है। खासतौर से समीर, अगर हम 15 अगस्त के इस फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें जम्मू कश्मीर का जो कल्चर, जो वहां की तहजीब है, उसे भी दर्शाने की कोशिश की जाती है। चाहे डोगरा कल्चर की बात करें, गुज्जर बकरवाल कल्चर की बात करें, कश्मीरी पंडितों की बात करें, इस तरह से जो कल्चर जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है उसे भी दर्शाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो आज हमने देखा, आज भी इसी की अक्कासी हुई है। यहाँ डोगरा सॉन्ग्स भी, कश्मीरी सॉन्ग्स प्रेजेंट किए गए। यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के सॉन्ग्स हैं उनको प्रेजेंट किया गया। इसी के साथ बाहर के लोग, राजस्थानी, गुजराती और बाकी, दर्शाने की क्या कोशिश की जा रही है, एक ही चीज़ कि हिंदुस्तान एक है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ जातियों के लोग रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी ज़बान अलग हो सकती है, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपका जीने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन आपकी सोच एक है, वो है हिंदुस्तानी सोच, वो है पैट्रियाटिज्म, वो है नेशनलिज्म, वो है आपका जो अंदर का खून। वो हर कोई हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की माटी से प्यार करता है। और हम किसी भी वक्त अगर कोई दुश्मन हम पे आंख उठा के देखता है तो तब वो सभी लोग, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हैं, वो लोग वो इकट्ठे हो जाते हैं। और आप बराबर मेरे साथ जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो कोशिश कर रही है बच्ची, कोशिश कर रही है समझाने की कि देखिए, हमें इकट्ठे होना है, हम सब इकट्ठे हैं, हम सबको इकट्ठे ही रहना है। और अगर हमने आगे बढ़ना है, देश की उन्नति करनी है, देश की तरक्की करनी है, तो हमें सबको एक आह्वान करते हैं, ये सुना रहे हैं लोगों को कि भाई, आप जो आपसी डिफरेंसेस हैं, आपसी जो आपके मतभेद हैं, उनको बुलाइए। वक्त आ गया है कि हम सब चीज़ों को, मतभेदों को बुलाएं और इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होके हम जो चुनौतियां हैं, जो आगे की चुनौतियां हैं, उसको हम ध्वस्त करें, उन चुनौतियों को हम मुकाबला करें। और यही पैगाम है। जिस तरह आपने हुरैरा सही कहा कि जम्मू कश्मीर में भी अलग रीजन्स हैं, रिलीजन्स अलग अलग हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, गुज्जर है, पहाड़ीज हैं, सिख्स है, मुस्लिम हैं, हिंदूज हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सभी लोगों को एक ही आवाज़ है। और जो यहाँ एमए स्टेडियम में आज हम नज़ारा देख रहे हैं या चीज़ें देख रहे हैं, हर जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, और जहाँ पे हो रही है। और परसों भी जो पैट्रियाटिक जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा तो यही नज़ारे। और हम बाहर भी देख रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, तिरंगा रैलीज होती हैं, और तिरंगा रैलीज हो रही हैं कई दिनों से लगातार। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लगातार कर रही है। और ये एक पैगाम है, ये एक चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश बड़ा है, देश का इंटरेस्ट वो सबसे बड़ा है। और हमें मिलजुल के इस चीज को देखना पड़ेगा, मिलजुल के यहाँ पे बिल्कुल समय एक नेशनल फेस्टिवल होता है, और एक इसी वजह से सब में, चाहे वो छोटे हों, बड़े हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब में बराबर का उत्साह देखने को मिलता है। और यही वजह है कि सुबह से ही हम देख रहे हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे एनसीसी कैडेट्स हों, चाहे हमारे फौजी जवान हों, सभी इसमें सुबह से पसीना बहा रहे हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि 15 तारीख को जब अपनी आन बान शान और तिरंगे को जब सलामी देनी हो तो कोई कमी उसमें ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। Channels 15 language 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर क्या और चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला से बड़ी खबर है जहां मंदिर के पुजारी की हत्या की गई है। अपराधियों ने शव को झाड़ियों में फेंका है। 2 साल से मंदिर में रह रहा था पुजारी। कांती गांव के भूतेश्वर मंदिर की घटना है। हत्या का मामला इसमें दर्ज किया गया है। तो शिमला से बड़ी खबर है जहां मंदिर के पुजारी की हत्या की गई है। अपराधियों ने शव को झाड़ियों में फेंका है। 2 साल से मंदिर में यह पुजारी रह रहा था। कांती गांव के भूतेश्वर मंदिर की घटना है और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। और इस खबर पर और जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी शिमला से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, एक और दर्दनाक और खौफनाक वारदात कही जाएगी कि मंदिर के पुजारी की हत्या की गई है। क्या कुछ जानकारी इसमें निकल कर आ रही है और इस वारदात के बारे में क्या कुछ मालूम हुआ अब तक? अभी बिल्कुल शिमला के ढली थाना के तहत ये क्षेत्र आता है और यहाँ पर सुनील दास जो पिछले करीब 2 साल से भी अधिक समय से इस मंदिर में पुजारी के रूप में काम कर रहा था, यहाँ रह रहा था। दरअसल जब अनुयायियों ने कुछ धार्मिक आयोजन के तहत पुजारी से संपर्क करना चाहा, फ़ोन किया, तो पुजारी की तरफ से फ़ोन पिक नहीं किया गया। बार बार बेल गई लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये अनुयायी मंदिर आए और यहाँ पर देखा तो पुजारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे और कुछ संदेहास्पद स्थिति इनको यहाँ पर लगी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस जब मौके पर आई तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और मंदिर से करीब 15 से 20 मीटर के दूर झाड़ियों में पुजारी का शव मिला। और ये अंदेशा जो पहली नज़र में जताया जा रहा है कि डंडे से पीटकर पुजारी की हत्या की गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। ढली थाना में 302 के तहत, धारा 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ और पुलिस अब साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस भी अब शुरू हो गई है। दरअसल दिक्कत ये है कि अब जहां ये मंदिर स्थित है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ कोई भी घर मौजूद नहीं है और ऐसे में ना ही विद्युत सप्लाई मंदिर के लिए है, तो फिर CCTV कैमराज भी यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। तो दिक्कत ज़रूर पुलिस के सामने हो सकती है तमाम साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए, लेकिन सुनसान ये इलाका है और ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि कब पुजारी की हत्या कर दी गई थी और किन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना रहता है जहाँ पर ये मंदिर है। काफ़ी एकांत स्थान में ये मंदिर है, लेकिन कौन लोग यहाँ पर आए और क्या कारण रहे कि पुजारी की यहाँ पर हत्या कर दी गई है, क्योंकि जो आसपास के लोगों का कहना है वो पुजारी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कह रहे हैं कि काफ़ी मिलनसार पुजारी थे और जब बुलाते थे तो घरों में भी वो आयोजन के लिए आ जाते थे। लेकिन जब संपर्क आसपास के गांव के लोगों ने वहाँ करना चाहा तो फिर जब फ़ोन नहीं उठाया तो फिर उसके बाद शक की स्थिति पैदा हुई और अब जब लोग आसपास के वहाँ मंदिर के पास पहुंचे तो फिर पुजारी वहाँ नदारत थे, पुलिस को सूचित किया उन्होंने। हालांकि मौका वारदात पर कुछ एविडेंस जरूर पुलिस को मिले हैं। SP शिमला के अनुसार अब इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है। संजीव गांधी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस पुलिस ने शुरू कर दी गई है और साक्ष्य एकत्रित कर दिए हैं। तो अब ऐसे में उम्मीद पुलिस की तरफ से लगाई जा रही है कि जल्द ही अपराधियों का पता लगाया जाएगा कि कौन ये लोग थे और क्यों
क्या विवाद पुजारी के साथ था, क्योंकि बहुत लंबा समय पुजारी को महाराष्ट्र से सुनील दास हैं जो यहाँ पुजारी के रूप में काम करते थे, तो बहुत लंबा समय इनको यहाँ पर नहीं हुआ था। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं विवाद को लेकर, लेकिन पूरा मैटर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का है तो अब लगातार पुलिस स्पॉट पर भी जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। अब देखना होगा कि क्या कारण हत्या के रहे, लेकिन इस प्रकार की हत्या की बहुत कम खबरें हिमाचल प्रदेश में रहती है, तो जरूर क्षेत्र में सनसनी भी है और लोग स्तब्ध भी हैं कि बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से यह हत्या हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं हिमाचल में। पिछले दिनों एक हत्या हुई थी, ऑन रोड एक हत्या हुई थी और शाम के वक्त बिल्कुल गाड़ियां निकल रही थी और उस वक्त 2 लोगों पर अटैक किया गया था। और उसके बाद अभी यह मंदिर के पुजारी की हत्या हुई और इससे पहले भी 1-2 वाकयात इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं। तो अब लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल अबू, जब सोलन नालागढ़ में हत्या हुई थी शाम करीब 6 बजे सड़क पर जब अब लोग जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, लगातार चाकू के वार से 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब और उस वक्त भी अब वहां से विधायक और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे राजीव सैजल की तरफ से प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए गए थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और अब ये हत्या हो जाती है। अब यहाँ पर भी अब हम कह सकते हैं कि जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची, और नालागढ़ की घटना को लेकर तो भाजपा पूरी तरह से प्रदेश सरकार को घेरने की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि दिन दिहाड़े हत्या हो जाना और शरेआम लोगों की मौजूदगी में चाकू के वार से 2 लोगों की मौत कर देना, 2 लोगों की हत्या करना, ये बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया था। हालांकि इस पूरे मैटर में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जो मुख्य आरोपी हालांकि अभी तक हैं वो फरार हैं। अब लेकिन पंजाब पुलिस के सहयोग से लगातार इन्वेस्टिगेशन नालागढ़ वाले मैटर पर भी जारी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पूरी तरह से ब्लाइंड हम कह सकते हैं पुलिस है, क्योंकि ना कोई बड़ा क्लू पुलिस के पास अभी तक मौजूद है, ना यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और एविडेंस होने की संभावनाएं भी, उम्मीद भी बहुत कम रह जाती है। जब 1 से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई घर नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, तो अकेले में यहाँ पुजारी रहते थे। लेकिन मौका वारदात से कुछ वो हथियार जरूर मिले हैं, डंडे जरूर मिले हैं, जिनसे ये शक जताया जा रहा है कि इनसे पीटकर पुजारी की हत्या की गई होगी। तो बिल्कुल राजेंद्र, अब जैसे जैसे इसमें तहकीकात होगी, आगे जांच पड़ताल चलेगी, उसके बाद रहस्य एक तरह से खुल सकता है कि आखिर इस हत्या के पीछे बड़ी वजह क्या थी और किस वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया और ये वारदात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला समेत 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी यानी वार्निंग दी गई है। शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। जुमे की रात से ही, शुक्रवार से ही तेज बारिश हो रही है। 8 जिलों में बाढ़ की आशंका जताई गई है, वार्निंग दी गई है। तो हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट एक बार फिर से किया गया है। शिमला समेत 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जताई गई है। शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों से भी अपील की गई है कि अपने घरों से निकलने से पहले मौसम का मिजाज जरूर जान लें। और इसके अलावा क्योंकि ज्यादातर जो रास्ते हैं वो खराब है, कई नेशनल हाईवे जो है वो बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं, इस वजह से बाढ़ का भी अब आशंका जताई जा रही है, वार्निंग जारी की गई है। शिमला समेत 8 जिलों में बाढ़ की वार्निंग दी गई है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और आने वाले 3-4 दिन और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि 16-17 अगस्त तक इसी तरह का मौसम बने रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। और उधर धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। NH 205 पूरी तरह से अवरुद्ध है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। 2 ट्रक और एक LMV इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो बिलासपुर से भी बड़ी खबर है, मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते पहाड़ का जो मलबा है वो रोड पर आ जाता है, नेशनल हाईवे पर आ जाता है, जिसकी वजह से राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। NH 205 पूरी तरह से अवरुद्ध है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया है।
2 ट्रक और एक LMV भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से अचानक पहाड़ से जो मलबा है, जो पत्थर हैं, वो अचानक गिरने लगते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद इस तरह के हालात अक्सर बनते हैं, भूस्खलन के अक्सर होती है और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग या दूसरे जो रास्ते होते हैं वो बंद करने पड़ते हैं। तो अब शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया है क्योंकि भूस्खलन के कारण यह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। 2 ट्रक और एक LMV भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। और चंडीगढ़ परवनू शिमला हाईवे फिर से बंद हो गया है। दोनों ओर लंबा जाम लगा है। जाम में सैकड़ों लोग फंसे हैं। चक्की मोड़ के समीप मलबा गिरा है। तो भूस्खलन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि चंडीगढ़ परवनू शिमला हाईवे फिर से बंद हुआ है। दोनों ओर लंबा जाम लगा है क्योंकि अचानक भूस्खलन हुआ और उसके बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जाम में सैकड़ों लोग फंसे हैं। ड्राइवर और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चक्की मोड़ के समीप मलबा गिरा है। पहाड़ी से अचानक मलबा नीचे आ गया है जिसकी वजह से रोड अवरुद्ध हुआ है और ट्रैफिक को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे ड्राइवर हो या आम लोग हो, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चंडीगढ़ परवनू शिमला हाईवे फिर से बंद हुआ है। दोनों ओर लंबा जाम इसकी वजह से लग गया है। जाम में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। चक्की मोड़ के समीप मलबा गिरा है और जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा है। और जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी कीर्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्ति, क्या कुछ अपडेट अब तक है? क्योंकि बताया जा रहा है चंडीगढ़ परवनू शिमला हाईवे जो है फिर से बंद किया गया और हाईवे बंद होने की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से जाम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है। इस वक्त मैं वहीं मौके पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो परवानू का चौक है, यहाँ से आगे अब शिमला की तरफ जो गाड़ियां हैं उनको वहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और ये उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। या तो वो उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से वापस हो जाए, आप चंडीगढ़ को वापस लौट सकते हैं, और दूसरी तरफ उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने शिमला की तरफ जाना है तो बाया जंगेशु होते हुए, कसौली होते हुए, धर्मपुर होते हुए आप शिमला की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन है वो यहाँ पर देखी जा रही है। कई जो बसेस हैं वो भी यहाँ पर काफी घंटों से यहाँ पर खड़ी है। उसमें जो सवारियां हैं वो बिलख रही है क्योंकि खाने पीने का भी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। तो इसलिए जो सवारियों की परेशानियां हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ये है कि काफी लंबा जो जाम है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। इसमें ट्रक्स भी हैं, बसेस भी हैं, कई जो यात्रा पर निकले हुए, किन्नर की यात्रा को निकले हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। और लगातार जो पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि हर जो गाड़ी वाला है आकर उनसे बहस कर रहा है और ये कह रहा है कि हमें आगे जाना है और हमें आगे जाने दें। तो इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है। लगातार लोगों को यहाँ पर असुविधा हो रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये जो सड़क है क्यों कब खुलेगी, क्योंकि मलबा चक्की मोड़ से आगे आया है और वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है वो नीचे आ चुका है और उसको लगातार साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको साफ करने का प्रयास किया जाता है और भी मलबा ऊपर से और आ रहा है। तो इसलिए लगातार तो कीर्ति, हाईवे के दोनों तरफ जो लोग फंसे हुए हैं, जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, उन्हें तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर गाड़ियां भी हैं, बसेस भी है, दोपहिया वाहन भी है, क्योंकि दोपहिया वाहन भी इस स्थिति में नहीं है कि वहां से निकल सके और यहाँ पर कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहता है और इसीलिए उनको परवानू के जो चौक है वहां पर ही रोक दिया गया है गाड़ियों को, तमाम गाड़ियों को। और उन्हें कुछ जो गाड़ियां हैं जो चंडीगढ़ से आई थी वो वापस हो रही हैं और वापस जा रही हैं, लेकिन जिन्होंने जो बसेस से आए हैं, जो अपनी गाड़ियों चलिए कीर्ति, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। जम्मू और कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीनगर में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर से लाल चौक घंटाघर तक शुरू हुई। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्री एन कोटेश्वर सिंह ने न्यूज 18 से बात की। कितना चेंज आया सर फ्रॉम पास्ट 4 years? I think I have come this year, but I can see a lot of changes. There are a lot of, I think, improvement in the situation here in Kashmir.
So that's, I think, good for everybody. I can see a lot of tourists coming also. The kind of the hesitancy which they used to have earlier is no more there. I think there is a sense of participation also among the people here also. And there was a time, sir, when people were furling Pakistani flags here, and times have changed now. Yes, I think so. Yes, we have seen in the TV. I think this is the past now. I hope that everything will be better. And so when we talk about the law and order situation, things have drastically changed in Srinagar from past 4 years. Yes, I think so also, because we haven't heard any kind of situation where there has been violence either from both the side of the people here or from the administration also. तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण